आप सभी को जोहार। साथियों, जेटेट का सिलेबस जो नया आया हुआ है उसको हम बताने वाले हैं। बहुत सारे छात्र कमेंट किए थे कि सिलेबस क्या है सर, उसको बताने का प्रयास करें। तो सिलेबस जो इस वीडियो में बताने वाले हैं जेटेट का टॉपिक वाइज, और साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि जेटेट में पास करने का रामबाण तरीका क्या होने वाला है आपका। साथ ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को हम समझाने वाले इस वीडियो में हैं आपको। इस वीडियो को आप अच्छा से देखेंगे, सिलेबस एग्जाम पैटर्न सभी चीज क्लियर होने वाली है। और कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहला तरीका है उसको सिलेबस को सूक्ष्म अवलोकन करना, उसके बाद उसके किताब को पढ़ना, नोट्स को पढ़ना, उसके बाद सेट लगाना और प्रीवियस ईयर को पढ़ना। यही तरीके हैं जेटेट में पास करने का या कोई भी एग्जाम तरीका, और जेटेट के लिए तो स्पेशल ही है। तो सबसे पहले हम हैं आपको सिलेबस का एग्जाम पैटर्न बताने वाले हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, तो देखिए सिलेबस भी बताएंगे और एग्जाम पैटर्न भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको बता देते हैं। आपको पता है आपको पहले पता होनी चाहिए कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए आपको 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, जो कि सवाल कितना रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे आपका 2.5 घंटा में सॉल्व करने के लिए। वही 6 to 8 में पेपर 2 के लिए भी वही सिस्टम आपका है, पेपर 1 के लिए भी 2.5 घंटा और पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटा। यहाँ पर भी सवाल 150 क्वेश्चन ही रहेंगे आपका। और इसमें जो है अब समझना है, और जो दिव्यांग है उनको आधा घंटा ज्यादा समय मिलेगा। और इसके बाद जो है देखिए कहाँ कहाँ से सवाल आपका आएंगे, विषय और उसके बाद सिलेबस भी बताएंगे हम आपको। सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी। सीडीपी विषय हुआ आपका, और इससे क्वेश्चन कितना आएंगे बहुविकल्पीय 30 सवाल, और 30 सवाल से कितना अंक मिलेगा 30 अंक। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। और बाल विकास का सिलेबस भी हम बताने वाले आपको हैं कि बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है। फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 क्या है, इसमें कहाँ से सवाल आएंगे, तो देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से भाषा में से सहायक आचार्य यदि उर्दू और विशेष प्रशिक्षित सहायक के लिए उर्दू के लिए प्रयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। और इसमें से कम जो है 2 भाषा चयन करना है। ये आपका देखिए जो 4 भाषा दिया हुआ है, जो बच्चे हिंदी इंग्लिश के साथ जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश चयन करेंगे। कोई इंग्लिश हिंदी और उर्दू के हिंदी और संस्कृत चाहते हैं तो हिंदी संस्कृत चयन करेंगे। इस चारों भाषा में से कोई एक चयन करेंगे। चारों भाषा में जो भी 2 को चयन करिएगा उससे 30 क्वेश्चन आएंगे, 15-15 क्वेश्चन जो भी आप चयन करेंगे। हिंदी माने 4 भाषा जो दिया है इसमें से कोई 2 को चयन करेंगे तो आप उससे 30 सवाल। लेकिन किसके लिए स्पेशल है, यदि सहायक आचार्य में आप उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो एक उर्दू आपको होनी चाहिए। हिंदी उर्दू रख लीजिए या उर्दू या इंग्लिश रख लीजिए। लेकिन जो उर्दू का टीचर नहीं बनना चाहता है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो 4 भाषा में से कोई 2 भाषा एगो रख लीजिए। 4 भाषा में सॉरी 2 हो, कोई हिंदी संस्कृत रहेंगे तो 30 सवाल आएंगे, 15-15, ठीक है ना, 30 अंक का। ये हो गया क्लियर, लैंग्वेज 1 हो गया। फिर आपका है देखिएगा, फिर यहाँ पे भाषा पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2। जैसे भाषा पेपर 2 में आपको जिला में जो दिया है, जैसे पलामू, गढ़वा, लातेहार में क्षेत्रीय भाषा में केवल नागपुरी ही है तो उनका नागपुरी चयन करेंगे। अब मान के चलिए कि आपका रांची जिला का कोई व्यक्ति है तो रांची जिला में भी नागपुरी है तो नागपुरी अगर चयन रखता है, जो आपके जिला में जो भाषा दिया है उसको आपको चयन करना है। और चयन कीजिएगा तो नागपुरी चयन के तो 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। यदि बोकारो का मान के चलिए गोड्डा का लड़का है तो खोरठा चयन किया तो खोरठा से 30 सवाल आएगा पेपर 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 30, 30, 60, 30, 90। यहाँ पे फिर सवाल आएंगे
मैथ गणित से, मैथ से कितने सवाल आएंगे आपका? 30 सवाल आएंगे, 30 नंबर का, 120 हो गया। एक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन से कितना सवाल आएगा आपका? 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का। तो ये आपका 150 क्वेश्चन आएगा, आपको 150 क्वेश्चन आएगा और 150 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसमें आपको डरना नहीं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वह जनरल में पास करना है तो 90 नंबर लाना है, ओबीसी में पास करना चाहते हैं तो 82.5, वही SC ST में है तो आपको 150 में लाना है, आपको 78। ये पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न आपको है। अब आपको बताने वाले हैं कि आपको CDP में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, संस्कृत, हिंदी हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस को, ये आपका नागपुरी का सिलेबस है ना, नागपुरी को लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देखते हैं कि हिंदी में आप 1 to 5 में क्या पढ़ना है। 1 to 5 यानी पेपर 1 में हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी में क्या पढ़ना है उसको बताते हैं आपको पहले। तो देखिए अपठित उदाहरण जो है पहले पढ़ना है, उसमें गद्यांश देखना आपको है, फिर पद्यांश देखना है, पैसेज आएगा इसमें। अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। व्याकरण में आपको पढ़ना है वर्ण विचार, फिर पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक और काल। और पढ़ना आपको है उपसर्ग, प्रत्यय, क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां। ये व्याकरण में ये सब चीज पढ़ना आपको, व्याकरण में ये सब चीज आपको पढ़ना है। अब देखिए हिंदी व्याकरण का और नीचे क्या चीज दिया है आपको, यहाँ पे पेडागोगी में क्या पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र अधिगम में यानी पेडागोगी, पेडागोगी में क्या पढ़ना है। तो देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, माने हिंदी भाषा के शिक्षण विधियां कौन सी हैं और उसका जो है इसका सिद्धांत कौन से हैं। भाषा कौशल, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं और उसका समझना है। तीसरा है संप्रेषण कौशल का विकास, संप्रेषण कौशल माने अपना जो बात को अपना रखते हैं, बात करने का तरीका हो गया, संप्रेषण करते हैं एक दूसरे को, उसको समझना है। फिर चौथा है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां और विसंगतियां का निराकरण, भाषा शिक्षण में जो है जो कठिनाइयां प्रॉब्लम हो रहा है और उसको विसंगतियां कैसे दूर करेंगे, जो आपको समस्या भाषा शिक्षण में हो रहा है। फिर है पांचवा शिक्षण उपादान, शिक्षक उपादान यानी कि TLM, बच्चे को सिखाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी आप स्मार्ट बोर्ड का ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, वही शिक्षण उपादान जो आपका है हिंदी पढ़ाने के लिए जो आप यूज करिएगा मटेरियल, वो चीज है। उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है। फिर है यहाँ पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको नीप 2020 बोलते हैं, नीप 2020 की पढ़ना है। इसके संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच, कितने, 4 ब्लॉक अप्रोच जानना है। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर जगह मिलेगा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आपके पास करने के लिए एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक, नीप हम पढ़ाए हैं, नीप देखना चाहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो उसको आप देख ले जाके प्ले लिस्ट में कैसे सवाल आएंगे। ये हिंदी का सिलेबस हुआ। अब अंग्रेजी का सिलेबस क्या है, 1 to 5। देखिए यहाँ पे पहला से पांचवा, पेपर 1 में पहला से पांचवा के लिए इंग्लिश में क्या पढ़ना है, देखिएगा क्या पढ़ना है। यहाँ पे है टू अनसीन प्रोज पैसेज, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड
ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी को जानना है, पहला चीज। फिर सेक्शन बी है आपका पेडागोगी, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोगी जो आप शिक्षा शास्त्र जानते हैं उसका क्या है, पढ़ना है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी अधिगम एवं अर्जन पढ़ना है, सीटेट का टॉपिक है, सीटेट का टॉपिक है। लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, आप जो है शिक्षण के सिद्धांत। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल, बच्चे लोग टूल्स को किस प्रकार यूज करते हैं, कैसे। फिर है चौथा, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज का जो कठिनाई होता है भाषा का, उसका एरर्स क्या है, गलती कहाँ, त्रुटि कहाँ है, और कमियां क्या है, डिसऑर्डर क्या है, उसको जानना। पांचवा है लैंग्वेज स्किल्स एंड 4 ब्लॉक अप्रोच जानना है, ये आपका पेडागोगी का सेक्शन। फिर है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोवेंसी स्पीकिंग लिसनिंग और रीडिंग जानना है आपको, एंड राइटिंग को भी जानना है। फिर है सातवां, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जानना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जानना आपको है। फिर है सातवां, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल माने बहुत ज्यादा स्रोत जो होता है, बहुभाषी जो क्लासरूम है उसका। फिर रेमेडियल टीचिंग को जानना है। अब देखिए आपका जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर में क्या पढ़ना है, ग्रामर में ये चीजें क्या पढ़नी है देखिएगा। 1 to 5 के ग्रामर में क्या पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच जानना आपको है, क्या जानना है, पार्ट ऑफ स्पीच। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानना है, जम्बल्ड जम्बल्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का करेक्ट फॉर्म और टेंस जानना है। आइडम्स एंड फ्रेजेस जानना है, आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जानना है, फोनोलॉजी जानना है, पंचुएशन जानना है, क्वेश्चन पैटर्न जानना है ग्रामर में, और WH क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स को भी जानना है, टैग क्वेश्चंस को जानना है। फिर है यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पैटर्न जानना है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और क्लॉज को जानना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जानना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को जानना है। यहाँ पे है तेरा कनेक्टर्स लिंकिंग वर्ड्स, जो कनेक्ट करते हैं वर्ड को, उसको जानना है, यानी कंजक्शन। एरर रिकॉग्निशन को जानना है आपको। फिगर ऑफ स्पीच, सिंपल एंड मेटाफर। फिर जाना है 16 जेंडर को जानना है। फिर 17 नंबर है मॉर्फिम को भी जानना है। लैंग्वेज नीति 2020, लैंग्वेज के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है, तो बहुभाषी कहती है, 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया है, अन्य भाषा को समान करना है, ये सब चीज बताया गया है। अब देखते हैं मैथ में क्या पढ़ना है, 1 to 5 के मैथ में क्या सिलेबस दिया गया। यदि 1 to 5 पेपर 1 के लिए आप हैं और मैथ में चाहते हैं कि क्या पढ़ें, तो समझिएगा। सामान्य गणित का पहले पाठ है, उसके बाद पेडागोगी बताएंगे। देखिए पहले है संख्याएं, संख्याएं एवं गणितीय संक्रियाएं, मैथ के बारे में जानना है, ठीक है ना। गणित में जो संख्या नंबर्स को जानना है, और मैथमेटिकल जो आपका जो संक्रियाएं हैं, ठीक है ना, उसको जानना है। फिर है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को, फिगर के बारे में, और स्थानिक समझ जानना है उसका। आकृतियां, जो आकृतियां होती हैं, वर्ग आयत जो है, आकृति को जानना आपको है। ठोस आकृतियां द्विविमीय और त्रिविमीय, 2 तरह के फिगर होते हैं मैथ में, आप जानते हैं। वर्ग आयत है, त्रिभुज है, 2D है, द्विविमीय है। वह घनाभ घन बेलन क्या है, त्रिविमीय। तो यही चीज जानना है। फिर साइमेट्री जानना है, सममिति जो सीटेट का ही टॉपिक है। तीसरा है मापन और इकाइयां, मापते किस प्रकार से हो, उसका इकाइयां क्या है जानना आपको है। लंबाई का ज्ञान होना चाहिए आपको मापने के लिए, मात्रा का, फिर भार का, आयतन का, समय का, और यानी कि और चीज भी आपसे पूछ सकता है वो। फिर यहाँ पे व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक गणित जानना है,
व्यवहारिक गणित आपको जानना है, और आपका वाणिज्य गणित क्या है उसमें, मुद्रा, लाभ और हानि, मुद्रा के बारे में जानना है, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज जानना है, क्षेत्रमिति जानना है, प्रतिशत, भिन्न, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न, ये सब चीज को जानना है। शिक्षा शास्त्रीय आयाम, पेडागोगी, शिक्षा शास्त्रीय आयाम पेडागोगी को जानना है। सबसे पहले गणित की प्रकृति और स्वरूप, गणित की प्रकृति कैसी है और उसका स्वरूप क्या है जानना है। गणित शिक्षण की विधियां, माने मैथ पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। गणित शिक्षण की समस्याएं और चुनौतियां, गणित पढ़ाने में आप कौन कौन सी समस्याएं, प्रॉब्लम होता है और उसकी कौन कौन सी आप चुनौतियां का सामना करते हैं। चौथा है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, विशेष संदर्भ में नीट 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज, एनसीएफ स्कूल लेवल का, ठीक है ना। ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। अब ईवीएस का सिलेबस देखते हैं। पेपर 1 यानी कि 1 to 5 में आप जानते हैं, पेपर 1 में आपको जो है सिलेबस में आपको जानना है कि ईवीएस यानी पर्यावरण में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, परिवार और पड़ोस को जानना है। परिवार और पड़ोस में आपका कौन रहता है, इसको जानना है। फिर जानना है सेकंड, भोजन के बारे में, और पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, पौधों और जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त भोजन है। भोजन को पकाने के लिए जानना है, अब भोजन करने के लिए, और जंतुओं और पशुओं का आहार, जंतु और पशु लोग उसका आहार क्या है, भोजन क्या है। तीसरा है आवास एवं आवास और उसके प्रकार, सबसे पहले आवास जानना है और आवास के प्रकार। फिर है गृह सज्जा और सफाई, गृह को किस प्रकार घर को सजाते हैं और साफ सफाई करते हैं। फिर है परिवार और घरेलू, परिवार और घरेलू जीव जंतु, परिवार और घरेलू जीव जंतु है, कुत्ता है, गाय गोरू है, रहता है ना, गाय बैल ये सब। यहाँ पे है चौथा, जल के बारे में जानना है। पहले जल क्या है, जल के स्रोत जानना है कि जल का स्रोत क्या क्या है, जल कहाँ से आते हैं। जल का भंडारण करना है, जल को भंडारण करना है, जल का भंडारण जानना है। हमारे जीवन और जल को जानना है, हमारे जीवन और जल, जल का अभाव जानना है आपको, जल का बहाव भी जानना है। पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता है, पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता है, उसको जानना आपको है। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे है पांचवा टॉपिक, आवागमन एवं संप्रेषण को जानना है। ईवीएस में टॉपिक क्या है आपका, आवागमन और संप्रेषण को ईवीएस में जानना आपको है। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, हम जो चीजें बनाते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं। फिर शिक्षा शास्त्रीय आयाम यानी पेडागोगी, पेडागोगी में क्या चीज पढ़ना है। तो यहाँ पे है पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, माने पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा है। फिर पर्यावरण अध्ययन के महत्व, पर्यावरण पढ़ेंगे उसका इंपोर्टेंस क्या, महत्व क्या है। पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के बारे में जो शिक्षा है क्या है। फिर चौथा है गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, गतिविधि क्या है और व्यवहारिक कार्य क्या है। परियोजना आधारित कार्य, गतिविधियां क्या क्या करते हैं और व्यवहारिक कार्य क्या है, परियोजना पर आधारित जो कार्य होते हैं प्रोजेक्ट वाला, उसको जानना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जानना है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन, पर्यावरण अध्ययन में जो है दक्षता आधारित आकलन क्या होता है उसको आपको जानना है। फिर यहाँ पे शिक्षण उपादान, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप पर्यावरण पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी मटेरियल यूज करते हैं। अब बाल विकास 1 to 5 यानी सीडीपी में क्या क्या पढ़ना आपको है। सीडीपी यानी जिसको बाल विकास बोलते हैं हम लोग हैं, और शिक्षा शास्त्र आयाम में क्या पढ़ना है। सबसे पहले अवधारणा पढ़ना है आपको, क्या फर्स्ट है यहाँ पे
विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। विकास के बारे में जानना है, उसका अवधारणा जान रहा है, और विकास का अधिगम से क्या संबंध है, तो दोनों का घनिष्ठ संबंध है। सेकंड पढ़ना आपको है बाल विकास के सिद्धांत जानना है कि बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। फिर इसकी अवस्थाएं जानना है कि अवस्थाएं किशोरावस्था ये सब होता है। नीप 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ आपका एफएस और एनसीएफ एसई, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा भी जानना है तीसरा टॉपिक, और अभिनव शिक्षण पद्धति ये आपको जोड़ा गया है, और नीप पहला बार जोड़ा गया है आपका टेट परीक्षा में। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिक विभिन्नता है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता, हर व्यक्ति अलग अलग है, विभिन्न प्रकार का है ना, उसमें अंतर पाया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी इसको अलग टॉपिक भी कर सकता था, लेकिन इसमें नहीं किए, आपका सिलेबस बनाने वाले ने कहीं ना कहीं अच्छा मतलब नहीं किए हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अलग रख सकते थे। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का अवधारणा, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का अवधारणा क्या है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, इसको क्या बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ये तो हो गया आपका कंटेंट का सेक्शन। अब यहाँ पे है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, जो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले वाला ही सिलेबस है। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। दूसरा है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। फिर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और सीखना, यानी मोटिवेशन और लर्निंग है। संज्ञानात्मक, कोग्निटिव, अफेक्टिव, मोरल डेवलपमेंट है, आपको जानना है। फिर है डिजिटल शिक्षा, आईसीटी का समावेशन, डिजिटल शिक्षा का समावेशन भी करना है आपको। तो ये आपका जो है 1 to 5 का सिलेबस था, और आपका नागपुरी का सिलेबस बता देते हैं आपको। यदि जो व्यक्ति, जो जेटेड के लोग, जेटेड के हमारे साथी, यदि नागपुरी आप रखेंगे 1 to 5 में, तो झारखंड में जितने भी नागपुरी रखेंगे उनका नागपुरी का सिलेबस पेपर 1 यानी पहला से 5वां के लिए यही नागपुरी में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय जानना है कि नागपुरी भाषा कैसा है, क्या नहीं है, कौन सी लिपि इसका है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका क्षेत्र विस्तार, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, इसका भाषाई पहचान, नागपुरी भाषा का पहचान क्या क्या है। देवनागरी आधारित लेखन रूप, देवनागरी पर आधारित लेखन रूप, इसका ध्वनि जानना है नागपुरी का, उच्चारण और अर्थनी जानना है नागपुरी का। फिर नागपुरी का मूल व्याकरण, नागपुरी का मूल व्याकरण में क्या जानना आपको है, संज्ञा को जानना है, सर्वनाम जानना है, विशेषण जानना है, लिंग जानना है, वचन जानना है, कारक, क्रिया, कारक जानना और क्रिया का प्राथमिक उपयोग जानना है, कारक और क्रिया का प्राथमिक उपयोग। व्याकरण यहाँ पे है वाक्य में, सरल वाक्य का रचना करना, सिंपल वाक्य, शब्द का प्रयोग जानना है। प्राथमिक भाषा दक्षता, प्राथमिक भाषा दक्षता क्या है उसको जानना आपको है। फिर लघु पठन बोध को जानना है। फिर शब्दार्थ को जानना है नागपुरी में, भावार्थ को, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे और प्रारंभिक शिक्षण परिचय, मैंने कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे ये सब जानना आपको है। आपका इसका प्रारंभिक परिचय जानना है, उसको जानना नहीं है कि कहावत क्या होता है, उसका परिचय जानना है कि कहावत क्या है, लोकोक्ति क्या है ना, इसको उसका परिचय। अनुच्छेद जानना है संवाद करने के लिए। सरल पत्र और लघु लिखित अभिव्यक्ति, माने आपको पत्र देख के दिया जाएगा कि इसमें क्या लिखने के लिए, नहीं उसको चूज करने के लिए, पत्र कैसे नागपुरी में लिखते हैं। 7वां लोकगीत को जानना है, लोककथा को जानना है, पहेली के बारे में जिसको बुझावल कहते हैं, कहावत को, लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय, इस सब का लोकगीत, लोक कहावत का परिचय जानना है। फिर 8वां है आपका प्राथमिक विद्यालय उपयोग के अनुरूप
श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति। मैंने प्राथमिक विद्यालय पर उपयोग के लिए श्रवण करने के लिए, पठन के लिए, मौखिक के लिए और लिखित सरल अभिव्यक्ति जानना है। लिखित सरल अभिव्यक्ति आपको नागपुरी में जानना है। 9वां नंबर टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जानना है। इसके बारे में आलोक में मातृभाषा आधारित यानी मध्यघर की भाषा, मातृभाषा, प्रारंभिक अधिगम, नागपुरी भाषा में संवाद करना, नागपुरी भाषा में बातचीत संवाद करना, गीत के बारे में जानना है, कहानी के बारे में जानना है, स्थानीय अनुभव से सीखना, स्थानीय अनुभव से भी सीखना आपको है। ये सब चीजें नागपुरी का टॉपिक था। इसमें हम पूरा आपको बताया भी कि जेटेट को पास करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को जानना है, सूक्ष्म अवलोकन करना है, उसके बाद सिलेबस के हिसाब से नोट्स या किसी टीचर को फॉलो करना है। किसी भी को भी फॉलो कर सकते हैं, हमें ही नहीं हमको भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि तैयारी हो सके, या किसी और चैनल को जहां आपको अच्छा लगे, जहां भी अच्छा लगे। और साथ में पढ़िए और प्रीवियस ईयर पेपर 12 और 16 में जो टेट हो उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका टेट का परीक्षा जुलाई में होने की प्रबल संभावना है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए सिलेबस आपको पूरा समझ में आया होगा और इसके बाद सीडीपी या जो भी क्लास करना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको कराया जाएगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए जो भी छात्र इसको देखे होंगे अंतिम तक वो सीरियस छात्र होंगे और देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।